आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सभी आत्मा का हित मोक्ष ही है। पूर्ण सुखी होना, यही सभी जीव प्रयत्नशील है इसी कार्य के लिए। उन्हें पूर्ण सुखी होना है और पूर्ण सुखी होने को नाम ही मोक्ष है। ठीक है, पूर्ण सुखी तब होगे जब दुख रूप भाव नहीं होगे और सुख रूप भाव होगे। सुख रूप भावों को स्वभाव कहा जाता है, दुख रूप भावों का विभाव। दुख रूप भाव में मुख्य भाव एक ही, समझे कौन सा? इच्छा। इच्छा ही दुख रूप भाव है। ठीक है, मोह और राग द्वेष में दुखदायक अगर कुछ है तो राग द्वेष है, इच्छा है। लेकिन इच्छा का कारण मोह है, इसलिए मोह को महादुखदायी कहा है। समझे? मोह तो इसलिए इच्छा दुखदायक परिणाम है, दुखदायक भाव है। तो जहाँ मोक्ष होगा यानी पूर्ण सुख अवस्था में इच्छा पूरी जीरो होना कंपलसरी काम हो गया, क्योंकि पूर्ण सुख दशा का भी तो मोक्ष है। और जहाँ इच्छा है वहाँ मोक्ष नहीं होगा, सिंपल बात हो गई, क्योंकि वहाँ उतना दुख है उतने क्वांटिटी का। जैसे 10वें गुणस्थान का जो हमने कहा सूक्ष्म सांप्राय, इतनी सी भी इच्छा रह गई तो तुम गुणस्थान नहीं चढ़ पाओगे। समझे कि नहीं? तुम क्षीण मोह होने होंगे। क्षीण मोह का अर्थ क्या बताओ? वही इच्छा का रहित होना। समझ रहे? वीतरागी होने का अर्थ भी इच्छा रहित होना है, क्षीण मोह का अर्थ भी इच्छा रहित होना है, और मोह क्षोभ से रहित समता भाव का नाम भी इच्छा रहित होना ही है। अब धर्म सीधा सीधी बात है, धर्म की बात अपने देखे जाए तो इच्छा दुखरूप भाव होने से इच्छा का अभाव करना ही सुखरूप भाव उत्पन्न करने का उपाय है ना? तो इच्छा का नाश ये सभी जीवों का उद्देश्य हो गया। मतलब सभी जीवों को पूर्ण सुख अवस्था चाहिए, सुखरूप भाव चाहिए। वो सुखरूप भाव तब आएंगे जब दुखरूप भाव का भाव होगा। दुखरूप भाव इच्छा है, इच्छा का नाश ही सभी जीवों का एकमात्र उद्देश्य बच जाता है। समझ रहे? तो इच्छा का नाश करना कैसे होगा? ये जब काल लब्धि आएंगी तब होगा, जब होनहार होगी तब होगा, जब कर्म हमारा पीछा छोड़ेंगे तब होगा, या हम पुरुषार्थ करेंगे तब होगा। ये प्रश्न है हमारा। तो कहते हैं कि काल लब्धि और होनहार तो कोई है ही नहीं चीज़, छोड़ दो उसको, है कि नहीं? उसको ध्यान ही मत दो उधर। बचे का कर्मों के निमित्त और पुरुषार्थ। तो निमित्त की बात करें तो रे वो तो पुद्गलिक के द्रव्य गुण पर्याय है। वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से परिणमते हैं, है ना? वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, ऐसा क्लियर बोलना है। वो उनका कार्य करते हैं, और अगर वो कर भी रहे हैं ऐसे कुछ कार्य तो उसमें हमारा बस बिल्कुल नहीं चलता। समझे कि नहीं? वो हमें को दिखते नहीं, हम उनके अंदर चेंजेस कैसे करेंगे? देखो कारवान वर्गणाओं तो बहुत सूक्ष्म है, और समझे कि नहीं? एकदम सूक्ष्म, वो किसी को दिखती नहीं। समझे कि नहीं? मुझे भगवान जी को दिखती है, और समझ लीजिए अवधि ज्ञानी मनराज को दिख सकती है, सूक्ष्म रहती है। समझे कि नहीं? तो इतने सूक्ष्म कारमान वर्गणाएँ हैं तो वो तो हमें को दिखती नहीं, तो उधर बदल करना हमारे हाथ में कैसे? समझे कि नहीं? उसका बदल करने का कार्य तीर्थंकरों के भी हाथ में नहीं था। समझे कि नहीं? उनको भी 12 साल वेटिंग करना पड़ा मोहनीय के यानी कर्मों के नाश के लिए। कौन से? घातिया के। समझे कि नहीं? और अघातिया के नाश करने के लिए 30 साल। तो उन्होंने फास्ट क्यों नहीं कर दी? कर्मों के अंदर जाके सेटिंग कर सकते थे ना। वो देखो केवल यानी वो 42वें में हो गए थे, तब उनको पूरे कर्म दिखते थे कि नहीं? पूरी दुनिया के दिख रहे थे, पूरी जगत के ना सकल द्रव्य के गुणानंद पर्याय अनंता, पूरी दुनिया के द्रव्य गुण पर्याय दिख रहे थे। फिर भी वो अपने अंदर के जो दिख रहे हैं उनको आघातिया मेरे पास 4 शेष है, तो उनका कुछ चेंज क्यों नहीं करते? तो 42वें से 72 30 साल तक के आयुष कर्म शेष थे, तो वो घटा नहीं सकते थे उनको 2-4 साल, 5 साल, 7 साल। विचार करो आप। तो कर्मों के अंदर कुछ करना हमारे बस की बात ही नहीं। ये बात समझ में आ गया आपको? तो बचता एक ही है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती। समझे कि नहीं? तो पुरुषार्थ एकमात्र उपाय है। अब वो बोल रहे कि उसके लिए सिद्ध करना पड़ा कि भाई जब भी कार्य होगा तो 4 कारण मिलेंगे। समझे कि नहीं? जिसमें काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ, निमित्त। या फिर इसमें से वो बोल रहे कि जब कार्य होगा चारों रहेंगे, जब कार्य नहीं होगा चारों नहीं रहेंगे। फिर कहा कि ऐसे कारण में अगर आप मेहनत करोगे जिसके होने पर कार्य होता भी है नहीं भी होता, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप प्रयत्न तो करते रहोगे लेकिन कार्य नहीं होगा।
लेकिन अगर आपने सही कारण पकड़ा तो क्या होगा, उसके होने पर सब कार्य होते ही होते हैं और नहीं होने पर कार्य नहीं होते, ऐसे कारण को पकड़ो। तो जैन धर्म वो कारण की बात करता है। जैन धर्म कहता है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, जैन और अजैन का अंतर अगर कुछ है तो यही है, बस इतना ही अंतर है। वो जैन पुरुषार्थ को महत्व देंगे और अजैन बोलो दैव को। दैव दैव मतलब क्या, मुख्यतः से दैव का अर्थ होता है भाग्य। दैव वर्ड जो होता है, मैं देव नहीं बोल रहा हूँ, दैव बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाग्य को देते हैं वजन, एक बात। दूसरा, कोई ईश्वर करते का मानते, ईश्वर करेगा, समझे कि नहीं। एक तो दैव बोलने वाले भी तो कम ही लोग हैं, मैक्सिमम तो ईश्वर के आधार पर मानते हैं, समझे कि नहीं। तो जैनिज्म और अन्य मतों का अंतर अगर किसी आधार पर है तो पुरुषार्थ के आधार पर ही है, समझ लीजिए। देखो, दुनिया में मेरा अच्छा होना है, अगर मुझे अच्छा करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि जाओ ईश्वर को प्रसन्न करो और वो तुम्हारा अच्छा करेंगे, समझे क्या नहीं। दुनिया में तो एक ही ऑप्शन है लोगों के पास, दूसरा है ही नहीं कि अच्छा अगर अपने को करना है तो ईश्वर को प्रसन्न करना होगा और वो ईश्वर फिर हमारा अच्छा करेगा। और जैनिज्म में ये बिल्कुल फंडा नहीं है। मैं कल ही बताया था आपको, बाबा के पास गए तुम, तंत्रिक मांत्रिक के पास गए तो वो बोलेंगे मैं तुम्हारा अच्छा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो फंडा ही नहीं है हमारे पास। तू भाव कर अच्छे है ना, तेरे परिणाम अच्छे कर, तुझे सुख मिलेगा, सीधे सीधे पुरुषार्थ के ही आधार पर पूरा जैनिज्म का उपदेश है, समझे क्या नहीं। भगवान जी के हाथ पे हाथ, सोचो जिसकी आप पूजा करने को जा रहे वो हाथ पे हाथ धरे बोल के मैं कुछ नहीं करूँगा तेरा, तो अजीब ही है हम क्या कोई तुम्हारे पास में है क्या नहीं। मतलब कुछ आप अगर आप देते, कुछ हेल्प करते तो हम तुम्हारे पास आते। तुम तो क्लियर बोलते रहे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो कुछ भी नहीं करूँगा अर्थात क्या बोलो, तुझे करना पड़ेगा, तुझे तेरा करना पड़ेगा, मतलब इतना सिंपल है ये। मतलब जैनिज्म का अन्य मतों से अंतर तक समझ लेना, यहाँ पर पूरा उपदेश का है पुरुषार्थ, और कुछ भी उपदेश नहीं है, समझे। उपदेश मैंने बताया भी था परसों बात, उपदेश जो दिया जाता है वो पुरुषार्थ के लिए ही दिया जाता है। मुझे बता, अगर दैव है तो मैं उपदेश क्या दूंगा आपको, आप समझे कि नहीं। पुरुषार्थ फंडा है तो ही उपदेश आते हैं, अगर पुरुषार्थ फंडा है ही नहीं तो फिर वो उपदेश किस बात के, दैव पर आधारित है, तो मैं आपको क्यों बोलूँ ये करो, मैं उपदेश में दूँ क्या आपको। जब दैव के आधार पर है या ईश्वर के प्रसन्नता के आधार पर है तो उपदेश आपको दे क्या हम, और फिर दिए भी जाते तो उपदेश प्रसन्न करो ईश्वर को, ये उपदेश दे रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। विचार करो, तो उपदेश जब भी आएंगे उसका आधार रहेगा पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का ही उपदेश होता है और उपदेश में पुरुषार्थ ही कहा जाता है। समझ में आ गया। कोई पुरुषार्थ है क्या, पुरुषार्थ का अर्थ हमने समझे क्या क्या बोले थे, हमने बहुत सारी स्टेप्स बताई थी वैसे, पर हम उसमें से एकदम कॉमन थ्रेड जो है उसके बीच में का वो ये है कि इच्छा का अभाव करते चलना, वो पुरुषार्थ है, बस इतना, और कुछ पुरुषार्थ है ही नहीं। इच्छा का अभाव करते चलो, जितना इच्छा का अभाव होगा उतना दुख का अभाव होगा, उतना सुख होगा, जितना जितना पुरुषार्थ उतना उतना सुख, समझे कि नहीं। तो पुरुषार्थ में कौन अड़ता, कोई अड़ता नहीं, समझे कि नहीं। पुरुषार्थ में एक भी चीज़ अड़ती नहीं, पुरुषार्थ में अड़ता हमारा ही पुरुषार्थ, समझे कि नहीं समझे। मैंने बताया भी था पुरुषार्थी कौन है, सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, बताओ कौन पुरुषार्थी है, ये एकदम क्लियर करना, एकदम फंडा पक्का। क्या पुरुषार्थी कौन, सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, दोनों भी याद रखना हमेशा इस बात को, ये कभी भूलना मत, समझे कि नहीं। जीव दो प्रकार के ना, पुरुषार्थी तो प्रत्येक जीव है, लेकिन विपरीत और सम्यक ये पुरुषार्थ है, मिथ्या या सम्यक है ना, विपरीत और सच्चा पुरुषार्थ के आधार पर ही सुख दुख पर निर्भर करते। हमने कल परसों बात बताई थी कि ये जीव, अभी पंचम काल के जीव 7वें नरक में भी नहीं जाते, क्यों, कारण क्या, पुरुषार्थ ही नहीं है वाह वाह वाह, 7वें नरक के लिए भी पुरुषार्थ कह रहे, हम कह रहे इतना उग्र पुरुषार्थ विपरीत वाला भी नहीं कर पाते हैं वो, मतलब 7वें नरक जाने के लिए भी पुरुषार्थ ही चाहिए, समझे कि नहीं हम उल्टा समझते हैं कि नहीं, कि मोक्ष के लिए पुरुषार्थ चाहिए, नहीं, नरक में जाने के लिए भी, 7वें नरक में जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं हम 7वें नरक वाला पुरुषार्थ कर रहे नहीं, तो हम तो नहीं जाएंगे 7वें नरक, याद रखना, पर हम निगोद जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी याद रखना। इस भोग के बाद अब नरक में नहीं, 7वें नरक में जाओगे नहीं, ये बात पक्की है, समझे कि नहीं। 7वें नरक के लिए वैसा जो पाप करना चाहिए उतना पुरुषार्थ आप नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा हम में से, लेकिन निगोद जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। क्या निगोद जाने का पुरुषार्थ क्या होता है, कैसी बात है कर, निगोद जाने का पुरुषार्थ दर्शन मुनि का सेवन, समझे कि नहीं। दर्शन मुनि कर्म के उदय में होने वाला मिथ्यात्व भाव,
वो पुरुषार्थ ही है। बोलो निगोद का, समझे कि नहीं? हम पुरुषार्थी नहीं है, बिल्कुल है। निगोद जाने के पुरुषार्थ कर रहे हो भैया। अरम भैया बोलो क्या लिखा आपने, क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा बताओ? हाँ, ध्यान नहीं क्या? क्या कहा? निगोद जाने का पुरुषार्थ चल ही रहा है, समझे कि नहीं? आपको लगता होगा कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। याद रखना, मैं वो सिद्ध करूंगा आपको पुरुषार्थ की जब बात आएगी कि हम निगोद जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एकदम पक्का हो जाना चाहिए हमारे अंदर, बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है। ठीक है, तो जैनिज्म का पूरा मूल उपदेश होता है पुरुषार्थ का, और जैनिज्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो पुरुषार्थ को ही मुख्य बोलता है। वो बोलता है बाकी तू किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, तू ना वो चमत्कार के चक्कर में पड़ा रहे, है ना, किसी के आशीर्वाद के चक्कर में, समझे कि नहीं? ना आशीर्वाद बचाएगा, ना चमत्कार बचाएगा, ना कोई गाइडेंस बचाएगा तुझे बचाएगा तो तेरा पुरुषार्थ। इतना उपदेश है, सोचो, समझे क्या नहीं? तो पुरुषार्थ के सिवा कोई उपदेश ही नहीं। तो अंतिम जो लाइन हम निकल पड़ी थी वो ये थी कि पुरुषार्थ करने पर कार्य होता ही होता है। ये बात हमने पढ़ी थी कल, समझे क्या नहीं? पुरुषार्थ ऐसा कारण है, उसके जुटाने पर आपको निमित्त भी खड़े हो जाएंगे, कालब्धि भी आ जाएगी, होनहार भी आ जाएगा। तो पुरुषार्थ ही वो कारण है जिसके जुटाने पर कार्य होता ही होता है। और वही उसके ऑपोजिट कि पुरुषार्थ नहीं होने पर, लाइन पढ़ लेते हैं अपन, चलो आ जाओ। उसके आगे आधा जो पाठ पढ़ा था अपन ने आगे दवा की, उसमें इसके ऑपोजिट लाइन बोली हुई है 308 पर ना, 9 पर, हाँ 309 नहीं, 9 भी नहीं, 10, 310 पर पहले 3 लाइन अपनी हुई थी। ठीक है, अब उसके आगे की 3 लाइन पढ़ रहे हैं हम। देखो फिर से पढ़ लेता हूँ 310 की पहली लाइन से, आदि है ना, जहाँ से खत्म हुआ था। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। सीधी बात है, अगर पुरुषार्थ से अगर आप करोगे मोक्ष का उपाय तो सब कारण मिल जाएंगे। यानी पुरुषार्थ ऐसी चीज़ है जिसके ऐड होने पर सब चीज़ें अपने आप ऐड होती है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? आपको बाकी चारों के पास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पुरुषार्थ की ओर ध्यान देना है। ठीक, और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो वर्ड क्या है, अवश्य, समझिएगा, 100% श्योरिटी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा वर्ड क्या है बोलो? निश्चय करना। क्यों भैया निश्चय क्यों करें हम? अब बताऊंगा, ये वर्ड याद रखना, निश्चय वाला वर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है ये समझाऊंगा आगे जस्ट आएंगे तो। ठीक है, देखो, तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके कालब्धि वो होनहार भी नहीं, और कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता। समझे कि नहीं? तो यह उपाय नहीं करता मतलब, इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते। समझे कि नहीं? पुरुषार्थ से अगर उपाय नहीं करते हम तो आपको एक भी कारण नहीं मिलेगा, अर्थात न निमित्त मिलेंगे, न कालब्धि, न होनहार। ठीक है, तो हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो हमें कोई निमित्त किसके मिले? ये निमित्त है कि नहीं? तो आप तो बोले ना पुरुषार्थ नहीं करे तो निमित्त भी नहीं मिलते। प्रश्न समझे क्या? कल प्रश्न था नहीं, आपने अभी जस्ट बोला ना कि जो पुरुषार्थ नहीं करता उसको निमित्त भी नहीं मिलते, तो ये तो मिल गया हमारे को। बोलो, कल का उत्तर बताया था मैंने। आपने क्या बोला था? मतलब अभी पॉइंट क्या निकल रहा है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता उसको निमित्त भी नहीं, ये लिखा है ना, तो फिर हमारे पास तो निमित्त है। अब पुरुषार्थ किया, बोलो, और परफेक्ट दो उत्तर। क्यों? निमित्त तो है, ऐसे थोड़ी रहता। मतलब देखो, कभी कभी निमित्त है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा नहीं निकलेगा ना, फिर तो ये लाइन गलत सिद्ध हो जाएगी। कौन सी? कि पुरुषार्थ अगर हम नहीं करेंगे तो निमित्त भी नहीं मिलेंगे, ऐसे जब लिखा है तो फिर तो ये बात गलत सिद्ध हो रही है। भगवान जी तो है, देवशास्त्र गुरु है, ये तो निमित्त तो मिल गए। नहीं समझे तुम, बताता हूँ, ध्यान सुन लेना। देवशास्त्र गुरु बहिरंग निमित्त है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में अंतरंग निमित्त नहीं है। अंतरंग निमित्त हुआ क्या खड़ा? बताओ, नहीं हुआ। तो इसका सीधा अर्थ है, पुरुषार्थ होगा तो निमित्त गायब होगा। कौन सा? अंतरंग। और कौन सा अंतरंग को, कारण को क्या कहा उसको? नियामक कारण, नियामक वो गायब होगा ही होगा। अभी मुझे बताओ, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो निमित्त है कि नहीं? कौन सा? मिथ्यात्व का है कि नहीं? चल रहा नहीं दर्शन मुनि का उदय, उदयावली में दर्शन मुनि उदय नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? निमित्त है ही नहीं अभी तक हमारे पास।
पुरुषार्थ नहीं करोगे तो निमित्त नहीं, पुरुषार्थ करोगे तो निमित्त गायब होगा। हम इनको देवशास्त्र गुरु का निमित्त समझते हैं, ये बहिरंग निमित्त है, ये अंतरंग निमित्त नहीं है। अगर बहिरंग निमित्त ही यही ओरिजिनल निमित्त रहते तो इनके पास खड़े रहने वाले प्रत्येक जीव हमारे को सम्यक दृष्टि चाहिए था। समझे कि नहीं समझे? चरणानुयोग बोलता है इनको सम्यक दृष्टि, करणानुयोग नहीं बोलेगा। ध्यान से सुन लेना, समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझ रहेगा क्या कह रहा हूँ मैं? निमित्त किसको पकड़ना? अंतरंग। यहाँ पे भी देखो कर्म के उपशम आदि वर्ड है ना, उपशम बोला है, देवशास्त्र गुरु कहाँ लिखा है? चरणानुयोग बोलता है देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन। समझे कि नहीं? द्रव्यानुयोग सात तत्वों के श्रद्धान को बोलता है, कर्णानुयोग आत्मा के श्रद्धान को बोलता है। आप समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझना आप। तो देवशास्त्र गुरु निमित्त है, चरणानुयोग की भाषा है, कर्णानुयोग कर्म को निमित्त बोलता है। समझेगा? उसकी भी उपशम शय होने चाहिए आदि आदि। समझेगा नहीं? तो जहाँ पुरुषार्थ नहीं वहाँ निमित्त भी नहीं, ये भी याद रखना। ये मत समझना कि निमित्त तो हम जुटा लेंगे बाद में पुरुषार्थ आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। पुरुषार्थ के साथ निमित्त होते, और निमित्त में भी बाहरंग निमित्त को हम सोचो, अंतरंग निमित्त को गायब करना तो हम बाहर के निमित्त गायब करते कि पत्नी ऐसे, बच्चे ऐसे, ये ऐसे, वो बुरे, ये बुरे निमित्त है। देवशास्त्र गुरु अच्छे निमित्त है। कोई संस्था पे जाएंगे हम, कोई तीर्थ क्षेत्र पे जाएंगे तो अच्छे भाव होंगे। भैया बहिरंग निमित्त से कुछ नहीं होता। अब समझ लें ध्यान से, गहरी बात बताना हमारा। समझे कि नहीं? बाहर के निमित्त चेंज कर करके चाहते हैं हम कुछ अच्छा परिणाम हुआ हमारे अंदर, तो ऐसा होता नहीं है। समझे कि नहीं? बात समझना जरूर है, वो अच्छी चीज़ है वो, लेकिन अंतर के काम करे तो। अंतरंग के कार्य की मुख्यता है ना, बाहरंग में बहिर में चेंज करने से क्या होता? हमने समझे कि हमने जैन धर्म अभी पाया, ऐसा थोड़ी है। हमें अनंत काल से अनंत बार प्राप्त किया भैया। समझे कि नहीं? इसलिए कह रहे हो हमने पे निजातम ज्ञान में ना, बस ये था वो जो काम नहीं हुआ था, बाकी तो सब हुआ था। मुनिव्रत हो गया अनंत बार, तो फिर रह क्या था? पे निजातम ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ था। समझे कि नहीं? और यही पुरुषार्थ, वही निमित्त भी बताऊंगा मैं आपको। तो जहाँ पुरुषार्थ नहीं होता वहाँ निमित्त भी नहीं होते, ये बात याद रखना, गहरी बात है। समझे कि नहीं? हम ये मिस्टेक कर लेते, हमको लगता है कि निमित्त तो है तब भी पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? कल मैंने एक मिस्टेक बोली थी, क्या बोली थी मैंने? कि ऐसा नहीं होगा कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और तब भी कार्य नहीं होता। ये बात पूरी तरह झूठ है, याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम पुरुषार्थ कर रहे तब भी कार्य नहीं हो रहा। ये झूठ बात है पूरी तरह, समझ में? कि हम पुरुषार्थ कर रहे तब भी कार्य नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी झूठ है। और दूसरा कि हम निमित्त तो जोड़ लिए लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा, ये भी झूठ बात है। क्या? ये निमित्त नहीं, समझ रहे कि नहीं? जहाँ पुरुषार्थ नहीं होता वहाँ निमित्त भी नहीं होते। समझे कि तुम ये कब कह सकते हो कि देखो हमने दर्शन मुनि का उदय तो रोक दिया और फिर भी हमारे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तब ये लाइन सही बैठेगी कि हाँ, वो तो सही बात नहीं। लोग कैसे मान रहे कार्य के बिना भी निमित्त? पहले निमित्त जोड़ लो फिर कार्य होगा, ऐसा लॉजिक समझ रहे लोग। मैंने आपको क्या बोला अभी, समझे क्या? कि आप ये तब कह सकते हो कि हमने निमित्त जुटा लिए कब? कि दर्शन मुनि का उदय आपने रोक लिया और फिर भी आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तब आप ये बात बोल सकते हो कि मुझे निमित्त हमने खड़े कर दिए फिर भी उपादान पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो तुमने रोके क्या? और रोक सकते हो क्या? विचार करो, लॉजिक समझ लेगा क्या कह रहा हूँ मैं? निमित्त ला लिए तब कहोगे आप जब दर्शन मुनि का उदय स्टॉप करना पड़ेगा। बहिरंग निमित्त को निमित्त कहलाएंगे नहीं, सब याद रखना, बिल्कुल सही बात है। वो चरणानुयोग के उपदेश होते हैं, समझे कि नहीं? चरणानुयोग के मोटे स्थूलता से याद रखना, व्यवहार नहीं है हमारे पास, व्यवहार नहीं, याद रखना। अंतरंग निमित्त के निमित्त समझे कि नहीं? उपचार का उपचार, आश्रयभूत निमित्त, ये भी वर्ड परफेक्ट है, आश्रयभूत निमित्त। समझे क्या? नीलांजना को जो उपस्थित किया था, क्या? नीलांजना को जो उपस्थित किया था वो तो भाई ही था ना, उनके केवल ज्ञान होने को आज्ञा प्रदान दीक्षा नीलांजना को, ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, नीलांजना, मैं कुछ अलग ही सुन रहा था, नीलांजना बराबर। तो हाँ वो ठीक है, तो क्या कह रहे हो? आश्रयभूत निमित्त होते हैं। और याद रखना, आश्रयभूत निमित्त कैसे निमित्त रहते हैं बोलो? नियामक नहीं। नियामक का अर्थ क्या बोलो? कंपलसरी वही चाहिए, जरूर नहीं। हमने क्या कहा? सम्यक दर्शन को निमित्त कौन? बताओ, नियामक बताओ, और बिना नियामक बोलो। नियामक बोलो, नियामक कौन है? दर्शन मुनि का उदय रोकना पड़ेगा आपको, शय उपशम शय उपशम। और बहिरंग निमित्त बताओ, अब समझना होगा। हाँ बोलो, एक आध बोलो, जैसे बता, बराबर, वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया। और एक बताऊंगा, अंतरंग का क्या बोले वापस से? अंतरंग में तो दर्शन मुनि का शय उपशम, ये शय उपशम उदय नहीं आना चाहिए इसका, तो 3 अवस्था में से कुछ हो जाए, ठीक है। और बहिरंग निमित्त में याद रखा, मैं आपको बताया था तत्व सूत्र का पुण्य दोपहर में लिया, तो उसमें पहले दिन बताया था मैंने कि जाति स्मरण भी तो सम्यक दर्शन का निमित्त है, और उपदेश गुरु भी नहीं है। निसर्गज में बताया था ना, निसर्गज में तो जाति स्मरण भी कह दिया, तो उपदेश गुरु भी नहीं है। तो सोचो बाहर की चीजें स्किप हो सकती है, अंतरंग स्किप नहीं से नियामक ये है, क्या कहे समझे क्या। वेदना भय में देखो, वेदना वाला भी सम्यक दर्शन का निमित्त है ना, क्या बोलते हैं उसको, नरगति का जो वेदना को देखकर भी सम्यक दर्शन होता है, सुना है आपने, क्या बोलते हो याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। पीड़ा, पीड़ा का कारण बनता है ना वो, समझे क्या नहीं, सम्यक दर्शन का, तो फिर वो पीड़ा से कैसे क्या हो गया, उपदेश गुरु तो ये नहीं होकर, लॉजिक समझे क्या। कि बहिरंग निमित्त है, तो बहिरंग निमित्त कैसे पकड़ना, इधर रखना। तो बहिरंग में अगर पीड़ा ही निमित्त है, तो बहुत जनों को पीड़ा देखकर भी होता है ना, पूर्व जन्म के किसको याद करना किसको नहीं, तो याद रखना फिर बहिरंग में कौन अच्छा निमित्त पड़ेगा, देश गुरु, इसलिए चरणानुयोग बोलता है आप देश गुरु के निकट रहो। लॉजिक समझे क्या आप, ये आपको कारण पढ़ सकते हैं अंतरंग निमित्त होने में, समझे क्या नहीं, अंतरंग निमित्त कारण बनने के लिए ये आश्रयभूत कारण बनेंगे। लॉजिक समझ रहे क्या, अब समझ में आया, स्पष्टता हुई, क्लियर हुआ, आप समझ लीजिए। तो एक्चुअल निमित्त का है अंदर, बाहर के निमित्त इस निमित्त के निमित्त है वो समझे, बहुत बड़ी बात समझना। और यार ना, बाहर के निमित्त को वापर तो खेलो ही मत आप, वो तो एटोमाइजेशन पर चलते हैं, समझे कि नहीं, वो एटोमाइजेशन पे चलते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ भी काम नहीं करना, और अंदर करा वो भी एटोमाइजेशन पर मेन बात याद रखना, हम जुटाते पूरी मेहनत करते हम बहिरंग निमित्त में ही, समझे क्या। अंतर निमित्त तो हमारे हाथ में नहीं, बस में नहीं, पता भी नहीं चलता, ये तो मेहनत किधर कर रहे हैं हम बहिरंग निमित्त को प्लस माइनस करने में, समझे क्या नहीं। तो इसलिए वो हाँ टेंजिबल सही बात, दिखते हैं, समझ में आते हैं, है ना, पकड़ में आते हैं, इसलिए तो वो मुख्यतः से आपको काम करना है अंतरंग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम, क्या तो जहाँ पुरुषार्थ नहीं वहाँ निमित्त भी नहीं, ये बात सिद्ध हो गई। अब कभी बात ही मत करना कि निमित्त तो है पर पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा, ये सैद्धांतिक बात नहीं है, समझे कि नहीं। ये हम चरणानुयोग की भाषा में कभी बोल देंगे तो वेदेशास्त्र गुरु के निमित्त मिल गए, तब भी तू सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, तो भाषा वैसी है। मुख्यतः ये है कि जहाँ पुरुषार्थ वहाँ निमित्त, ठीक है। देखो, इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते, कोई मतलब निमित्त भी नहीं, समझे कि नहीं, कालब्धि और होनहार भी नहीं, ठीक है। और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना, वो फंसो, निश्चय करना, निश्चय करना 2 बार आए भला क्या, ये निश्चय करना इतना इंपॉर्टेंट है क्या, समझ लीजिए, अब ध्यान से लेना, मैं उसको हाईलाइट किया 2 बार, उसका वैल्यू क्या है वो बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये उसकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, कि इन चारों में से हम किसको चुने, तो हमने बता दिया पुरुषार्थ ही होता है। अब उसने पूछा कि उपदेश तो सब सुनते हैं, तो उसका उत्तर ये है, तथा तो कहता है कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या। इसका उत्तर गजब का है कि उपदेश तो सब सुनते हैं, तो कोई कार्य कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो उसका उत्तर ये ध्यान से लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर, पढ़ क्या बोलो, पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं। क्या उत्तर दिया, जो उपदेश को सुनकर, बोलो, पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय करते, क्या लिखा है, कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुना। मैंने जो स्टेप्स बताई थी आपको पुरुषार्थ की, तो हमने मंदिर में आना को भी पुरुषार्थ कहा था ना, फिर हम निश्चय को पुरुषार्थ बोले, दर्शन करने को भी पुरुषार्थ बोले, प्रदक्षिणा लेने को भी पुरुषार्थ बोले, पूजन करने को भी पुरुषार्थ बोले, बराबर है। तो वो पुरुषार्थ है कि यह पुरुषार्थ मतलब कहाँ मैच हो रहा है, इसको भी टैली कर लेते हैं हम एकदम परफेक्ट। देखो, तो जो दर्शन करने को बुलाया हमने, मंदिर में बुलाया, तो भक्ति पूजन को बुलाया है ना, तो जो मंदिर की सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, विधान पूजन आदि में, ठीक है, वो सब पुरुषार्थ जिन वाणी के श्रवण के पुरुषार्थ के नजदीक लाने के लिए थे। समझे क्या कहा मैंने, बात समझना। मैंने आपको क्या बताया, देशना लब्धि तक लाने के लिए शैवशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि का प्रयोग किया गया। आप समझे क्या,
हमारा उद्देश्य ये था कि तू मंदिर में आए, मंदिर में आके भक्ति पूजन करे, भक्ति पूजन करके फिर आखिर में तू स्वाध्याय करे। ये सबसे मतलब पहले के पूरे पुरुषार्थ हमारे इसके लिए थे कि तू कैसे तभी करके ये सुन ले जिनेंद्र भगवान की वाणी। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? पहले के पूरे पुरुषार्थ जिनवाणी के श्रवण तक के लिए होते हैं। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? ये इंपॉर्टेंट बात समझना। ये अगर नई जिनवाणी नहीं सुनी तो क्या प्रॉब्लम है? याद रखना, विशुद्धि लब्धि हुई और आगे देशना लब्धि नहीं हुई तो क्या काम का बता? समझे क्या नहीं? सभी लोग फिर देव शास्त्री गुरु के नजदीक आए, पूजन भक्ति कर रहे, बस सोचो देशना कोई सुनता ही नहीं। और जबकि दो कान आपके ये बता ही रहे आपको कि तो सुनना ज्यादा है तो बोलना कम है। और पूजन कोई वैल्यू देते, भक्ति को वैल्यू देते, आप समझो। और सुनने को कोई वैल्यू नहीं जैनिज्म में आजकल के डेट में देखा जाए तो। पहले के जो मंदिर बुलाए थे हमने, वो सिर्फ तुझे दर्शन करने को नहीं बुलाए थे हमने, जाकर तुझे सुनने के लिए बुलाया था हमने। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो मंदिर के स्वाध्याय करने से पहले ना, सुनने पढ़ने के पहले कि जितने भी कार्य है वो सुनने पढ़ने के लिए थे, यानी स्वाध्याय के लिए थे। समझ में आ गया? पहले के पूरे पुरुषार्थ स्वाध्याय के लिए थे। अब ध्यान सुन लेना, अब स्वाध्याय के बाद भी पुरुषार्थ ही चाहिए। समझे क्या क्या कह रहा? मैंने बताया वो स्टेप्स जो थे ना, वो स्टेप्स में बताए थे मैंने पुरुषार्थ, वो स्टेप्स में। ठीक है, तो याद रखना हम क्या कर ले, सुनने और पढ़ने तक के ही पुरुषार्थ कर पा रहे हैं हम। समझे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इसके आगे भी पुरुषार्थ लगता है कि उन्होंने लिखा है सुनकर, लिखा है ना, क्या होता है? कहा है हाँ, उपदेश सुनकर, है ना, पुरुषार्थ करते हैं। मतलब सोचो, मतलब इसके बाद पुरुषार्थ प्रारंभ करना है हमारे को। और आपको बताओ एक्चुअल में वो जो आप मंदिर स्वाध्याय सुनने तक आए वो व्यवहार पुरुषार्थ है, और आगे या इसके आगे निश्चय पुरुषार्थ है। अभी भी बात समझना आप। हाँ वही भी बात है ना। तो फिर अंदर जाने के लिए ये प्रक्रिया है। समझे क्या कहा? कि अभी तक जो आप सुनने तक आए हो ये व्यवहार पुरुषार्थ है। समझे? अब निश्चय पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। ये भी याद रखना, ये सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब पुरुषार्थ क्या है बताओ? पढ़ने के बाद पुरुषार्थ क्या है बोलो? हाँ है ना, ये था ना। तो हमने दो शब्द हाईलाइट करके आए ऊपर, बोलो निश्चय करना। समझे क्या? ये वो पुरुषार्थ, समझे क्या? हाँ वही वही, समझे क्या? निश्चय करना ऊपर लिखा ना क्या? हाँ बता देता हूँ, समझिए। देखो जिनवाणी में क्या चीज़ें मिलती है आपको सुनने को, बता। जिनवाणी में क्या चीज़ें मिलती है सुनने को आपको? पूरे देखो, आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप सुनते हो, बोलते हो बहुत बार, वही बोलता हूँ। ठीक है, देखो वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। बोलो आगे क्या है? सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। तो जिनवाणी में सिर्फ 7 तत्व होते हैं, दैट्स इट। समझे क्या कह रहे? 7 तत्व है ये पूरी जिनवाणी। समप इज इक्वल टू 7 तत्व। नहीं वो हमने 3 लोक की रचना सुनी, वो अजीव तत्व है भैया। हमने काल चक्र सुना, वो भी अजीव तत्व है। और कर्म की सिद्धांत भी अजीव तत्व है। समझ? 7 तत्व सिखाए जाते जिनवाणी में, दूसरा कोई चैप्टर ही नहीं है। कहानियाँ वगैरह ये सब समझ लीजिए तुम। जिनवाणी इज इक्वल टू 7 तत्व। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये बक पक्की कर लेना, क्या है ये पूरा 7 तत्व है। समझ में आया? और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया भैया? तो अब 7 तत्व का क्या करना है? सुन लिए तो नहीं 7 तत्व, तो अब क्या करना है तुझे? विचार करो। उसमें तो पहले हमने बताया 7 को भी 2 में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट करो तो जीव है जीव। अब इसका क्या करना है? सुन लिया हमने, हम सबको सिखा रहे हैं। ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ कहाँ किया तूने अभी तक? तो सुना नहीं क्या हमने? तो सुनने का पुरुषार्थ नहीं था। बोलो सुनने के बाद क्या करना था तुझे? याद रखना, मैं आपको बताया जैसे बताया था पहले, सुनने के बाद तुझे बोलो समझना होगा। सादी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, जो आपके बोलचाल की। सुनना नहीं, समझना है। याद रखना, लिसनिंग नहीं, बोलो ऑब्जर्वेशन नहीं। लिसनिंग के अभी भी याद रखना, अंडरस्टैंडिंग। स्टेयरिंग नहीं, ऑब्जर्वेशन। ऐसा बोला जाता है ना, लेवल अप करो। सुनना नहीं हमारे को, समझना है। समझने के लिए सुना जाता है।
तो हम आत्म तत्वों को सुनते हैं कि समझते हैं, ये बात समझाओ। समझने तक जाना चाहिए हमारे को। समझ को ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय होने पर ही वो श्रद्धा का विषय बनता है। क्या समझे? जिसको जानेगा उसी का श्रद्धान करेगा, जानेगा ही नहीं श्रद्धान कैसे करेगा? तो जानना कैसे होता? जानने की प्रक्रिया क्या? याद रखना, जानने की प्रक्रिया, उस जानने की प्रक्रिया में सबसे पहला पार्ट सुनना ही होता है। सुनने के बाद उसका विचार होता है, विचार के बाद परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद निर्णय होता है, निर्णय के बाद अनुभव होता है, और अनुभव के बाद श्रद्धा होती है। ऐसी एक प्रक्रिया जिनवानी बताती। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो ये अनुभव, श्रद्धान, ये इतने पूरे स्टेप्स अगर आप करते हो तो ये समझ लेना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है, डायरेक्ट मोक्ष, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का पहला स्टेप है। तो एक्चुअल में मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ जिनवानी सुनने के बाद उसको श्रद्धान तक पहुंचाना, ये पुरुषार्थ है। कि सुनना पुरुषार्थ में आया कि नहीं हमारा। तो हमने तुमको 3-4 दिन पहले सिद्ध कर दिया कि आप यहाँ तक बहुत पुरुषार्थी हो, बहुत पुरुषार्थी हो, बहुत पुरुषार्थी हो। है ही, वो बात भी सच है। अब घर से छुटे ना भैया, हमारे लिए बहुत पुरुषार्थ का काम। लेकिन अब यहाँ तक आगे सुन लिए तो सुनने वाले भी हमारे पास कम थोड़ी है। अब कब है क्या हमारे पास संख्या सुनने वालों की? समझे कि नहीं? वो भी बहुत संख्या हमारे पास, समझे कि नहीं? फिर पुरुषार्थी के सब, हाँ इतने पुरुषार्थी है लौकिक अपेक्षा से। अब बताओ, व्यवहार अपेक्षा से पुरुषार्थी ही है वो, निश्चय अपेक्षा से। बताओ, आत्मा तत्व सुनता है रोज और आत्मा को समझता नहीं है, तो ये पुरुषार्थी है क्या? विचार करो। हम तो बोलते चैन कैसे पड़ गई तुझे, मैं कौन हुए प्रश्न के बाद तुझे मैं कौन हुए प्रश्न सताता नहीं, और फिर तुझे चैन कैसी पड़ जाती वो आंसर मिले बिना। दुनिया में जब तक आंसर नहीं मिलता तब तक पूछते रहता है, बस फिर कर देता सबको। और बताओ यार क्या है इसका? समझे क्या नहीं? अगर इंपॉर्टेंट बात कुछ समझ नहीं उसको, तो उसके लिए 10 बार 50 बार पूछते बैठता है, हर एक को जो मिला उसको पकड़ता है। बताओ यार क्या है इसका? मैं कौन हूँ इस प्रश्न की हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है। बताओ तो क्या बोले हम? समझदार बोले, पुरुषार्थी बोले, क्या बोले? तो सोचिए, अब समझ रहे? तो पुरुषार्थी है क्या हम? बस बताओ, इस बात से सिद्ध करो हम पुरुषार्थी है क्या। तो हमको पुरुषार्थ कौन करने दे रहा नहीं? बताओ, वो कर्म करने दे रहे नहीं ना भैया, कर्म ही नहीं करने दे रहे ना हमारे को पुरुषार्थ। मुझे सुनने के बाद समझने में आपको किसने अड़ाया, ये बताओ। अड़ाया किसने? समझ रहे? कौन अड़ा रहा है? कोई लेन देन नहीं हमारे को, समझे कि नहीं? मतलब सोचो, पीएम कौन हुआ कौन नहीं हुआ इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं रहा तो चलेगा हमारे को। मैं कौन और कौन नहीं हूँ इस बात का आंसर पहले चाहिए। क्या लेन देन तुम पीएम से? बताओ बोला, सच बताओ। और बात का मेयर कौन है, क्या लेन देना है तुझे? कौन है आगे खासदार, क्या लेना देना है? अरे तू कौन है ये बता पहले, नक्की कर। समझे कि नहीं कि है कौन? मैं हूँ कौन? एंटिटी हूँ कि अवस्था छू? बस मैं सत्ता हूँ क्या अवस्था हूँ? तो हूँ तो कौन सी सत्ता हूँ? सोचो, इस निर्णय से ही हम वंचित है ना? तो हम जिनवानी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो जिनवानी तो 7 तत्व है, 7 तत्व में पहला जीव तत्व है, और जीव तत्व समझाने मतलब 7 तत्व समझे क्या? 7 तत्व नहीं समझे तो जिनवानी पढ़ी क्या? पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? इतने साल से पढ़ रहे हैं तुम बोलते पढ़ी क्या? तो पढ़ वही समझ, तू पढ़ने को ही पुरुषार्थ समझ गया बेटा। पढ़ने के बाद जैसा जिनवानी ने कहा है वैसा एकांत में विचार करो। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के वर्णन पढ़ना। आप क्या लिखा है? एकांत में विचार करता है। हमको एकांत से ही एलर्जी है कि नहीं? जहाँ वहाँ ग्रुप चाहिए, हमको पूजा के लिए भी ग्रुप चाहिए, है कि नहीं? मंदिर जाने के लिए भी ग्रुप चाहिए, हर जगह हमको ग्रुप, है कि नहीं? एकांत तो ऐसा लगता है कि कितना फालतूपना है, समझे कि नहीं? एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, एक डॉगी है, वो स्टेप्स पे बॉल रखता है, गिरता है तो पकड़ता है उसको, फिर वो स्टेप पे रखता है बॉल, फिर नीचे गिरता है। देखा आपने वीडियो? मतलब क्या करता है वो डॉगी, लेता है बॉल को, उसको खेलने का है बॉल के साथ, तो ऊपर जाके स्टेप्स पे रखता है, फिर बॉल नीचे नीचे आता है ना, तो नीचे जाता है उसको कैच पकड़ता है मुँह में, फिर ऊपर जाके रख देता है और फिर गिरता है बॉल,
फिर ऊपर जाके रख देता है। समझे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको पिक्चर क्लियर हुआ? तो उसमें कंक्लूजन में लिखा था कि बहुत अच्छा लिखा था कि जिंदगी सार्थक तब है जब आप अकेले में भी एंजॉय कर सको। समझे क्या? मतलब देखो कितनी अच्छी बात लिख रहा, लौकिक लोग भी, और वहाँ को अकेलेपन तो ऐसे खलता है हमारे को, है क्या नहीं? तो अकेलेपन ही ना हमारे को सहारा। तो ये चिंतन कब कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ? अकेलापन चाहिए उसको विचार करने के लिए। सब द्वंद्व फंद, समझ रहे क्या नहीं? तोरी सकल जगदंद फंद निजातम ध्याओ, समझे क्या नहीं? लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, है ना? लाख बात की बात है ये। और उसमें भी लिखा है, बताओ आपको क्या क्या बोले छेड़ डाला कि तो बहुत गजब गजब की लाइन है, ठीक है? तो जगत के दंड फंद छोड़ के एकांत में जाके विचार करोगे तो याद रखना, तो हम पूजा करें विधान में बैठे कि एकांत में जाके बैठे? बताओ। विधान में 3 घंटे पूजन करना वो इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा आधा घंटा जाके अकेले में बैठते बैठो? क्या इम्पोर्टेंट है भैया? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो विधान ज़्यादा पुण्य मिलेगा कि एकांत में बैठेंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा? तो ये पुण्य की खुजता है बार बार, है कि नहीं? तुझे ये बता, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति विधान में होने वाली कि एकांत में जब तू चिंतन करेगा कि मैं कौन हूँ तब? अब इसलिए सामायिक का महत्व क्यों है बता? सबसे बड़ा अनुष्ठान कहाँ है? सामायिक को। याद रखना, सामायिक के काल में तुम शास्त्र पढ़ोगे तो भी चलता नहीं। याद रख, कैसे डेंजर है ये। शास्त्र अगर पढ़ ली तुमने तो कालाचार लग जाता शास्त्र को, समझे कि नहीं? कालाचार मतलब तुमने ये काम क्यों किया, वो टाइम पे क्यों किया, मतलब सोचो, दंड नहीं है वो, और दंड मिलता है शास्त्र पढ़ने का संधि काल में अगर तुम पढ़ेंगे तो, पता है आपको? क्योंकि वो काल तुम्हारे आत्मचिंतन का था। सामयिक के काल में मुनिराज भोजन भी नहीं करते, आहार नहीं करते, समझे क्या? वो काल सिर्फ आत्मचिंतन का है, बस। समझे क्या कह रहा हूं मैं? तो पुरुषार्थी कौन? वो 10 उपवास करने वाले की आत्मचिंतन करने वाले। बताओ, एक ऐसी बातें कर रहे थे। तो उल्टा जब तो कंपैरिजन भी कहाँ लेके आए तुम? 10 उपवास का है ना? तो 10 उपवास को ज्यादा पुरुषार्थ लगता कि मैं कौन हुई पहचानने? कोई विचार करो भला। 10 दिन कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, पानी भी नहीं पिया, निर्जला किया, कितने पुरुषार्थी है। तपस्वी की अनुमोदना, समझ में? तो स्वाध्याय 10वां तप है, और वो अंतरंग तप बोला गया है। अंतरंग आत्मा के अंदर करने वाला तप। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन करना, स्व का अध्याय मतलब स्व का ज्ञान करना, वो है 10वां नंबर का तप। उसके बाद वित्सर्ग होता है, ध्यान होता है, हो गया केवल ज्ञान। स्वाध्याय छोटे समझते तुम, महान पुरुषार्थ होता है क्या भैया? स्वाध्याय स्वाध्याय महान पुरुषार्थ है। स्वाध्याय का अर्थ क्या बोलो? पढ़ना सुनना नहीं, स्व का अध्ययन, मैं कौन हूँ, समझे क्या? ये महान पुरुषार्थ है, महानतम पुरुषार्थ है, और इसी की प्रेरणा भगवान जी दे रहे। प्रतिमा दे रही कि नहीं दे रही, समझ ले। तो इसलिए स्वाध्याय के बाद पुरुषार्थ प्रारंभ करना है। स्वाध्याय करने को आए, ये आपको इसके लिए धन्यवाद है, आप शाबाश के पात्र हो। लेकिन इसके आगे भी तुझे मैं तक पहुंचना है। जीव अजीव आश्रवंद संबर निजरा मोक्ष में से ज़्यादा कुछ नहीं समझता तो जीव अजीव ही समझ ले। नहीं कुछ समझता, छिलका और दाल भिन्न, इतना ही समझ ले बस। दाल अलग है, छिलका अलग है, इतना तो समझ में आता होगा। बस इतना ही करना है तुझे, और क्या करना है? छिलका अलग, दाल अलग, तिल तुष्माश भिन्न, समझे? बस इतना ही तो करना, और क्या करना है? सोचो। हाँ, तुम बहुत सारा लेके बैठते ना, मुझे पर 32 पढ़ने हैं वो। वो कोई 32 की जरूरत नहीं, वो 32 तुझे ये 2 को सहायता करने के लिए थे, समझे क्या? नमोकार मंत्र कितने बार गिनने की, कुछ नहीं गिनना तुझे वहां पर भैया, तू कुछ नहीं कर। अगर आपको सामायिक का देखो, दादा के जो आए थे ना सामायिक के ऊपर, क्या था वो? सामायिक का ही था कि चैप्टर, नाम नहीं याद, आत्मानुप नहीं, क्या था नाम भूल गया मैं, चैप्टर का मैं बताता हूँ आपको। उसमें लिखा है उन्होंने, उनके स्टेप्स बताए कि कैसे करते हैं आत्मानुभूति के उपाय। आप डाले थे इसको बीच में, ठीक है? मैंने पहले फिर देखे थे। उन्होंने पहला स्टेप बताया, देह की कोई क्रिया करो मत, समझ में? फिर दूसरा, वचन की भी कोई क्रिया करो, बोलने का भी नहीं आपको कुछ भी कहा बाहर से, और देह की कोई क्रिया नहीं। बाद में मन की कोई क्रिया मत करो, अर्थात क्या? मन में भी कुछ भी विचारना नहीं आपको, 5 परमेष्टि, ये वो 7 गुणस्थान, अरे जीव अजीव, वो विचार, मन के भी विचार नहीं करने के।
तो फिर वो बोलते जानने का क्या, बोल जानने का भी काम नहीं करना तुझे, फिर कैसी बातें कर, जानना तो होंगे ना, तो करने का नहीं तुझे, वो तो चल ही रहा है। तो ये उपाय दिए उन्होंने, तो जहाँ तुझे कुछ नहीं करने का है वो तेरे सामायिक है, वही आत्मानुभूति का उपाय है। करने के चक्कर में तू फिर जाने नहीं पाएगा कि तू जानने वाला है। जानना सब बंद, करना सब बंद होना चाहिए वहाँ पर, तो जानना प्रारंभ होता है। तो जानने के काम भी नहीं करने, नहीं मुझे आप मेरे ज्ञान को आत्मा की ओर लेके जाना, मत लेके जा, समझेगा नहीं, फिर कैसे चलेगा, फिर जानना जानना चल रहा है, वो जानना जानना वही आत्मा है, समझेगा नहीं, इतना भी ध्यान रखना, बहुत गजब की बात है। तो क्या कह रहे कि वो करना कुछ भी नहीं सामायिक में आपको, मैं कौन हूँ, ये इस प्रश्न को साथ बने रहो, मैं कौन हूँ, तो विशाल नहीं हूँ क्या मैं, देखो मोह होता क्या है बता दो। तो कितनी देर तक बैठ सकता, मन तो ऐसा है ना, उस तक मन में विचार आ ही जाता है। हाँ ना, दो शुरुआत ऐसी ही होती है, जो विचार आ रहे उसको नोट करते चलो, मैं तो बोला था आपको, दिमाग में नोट करो नहीं तो लिखो। अब सोचो इधर का कुछ तो भी मैंने बंधन अंदर है बांधा हुआ, वो तोड़ो, ये उसके ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड नहीं, वो तुमने इधर तोड़ा कि उधर के विचार बंद। जो मन में भी नहीं रहता ना वो उस टाइप के आ जाता है। पहले तो ऐसा बोल रहे कि जो मन में नहीं वो भी आता, तो आपको पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है आता क्या, क्यों नहीं आता, हाँ छुपे हुए विषय है वो, आपको लग रहा होगा मन में नहीं है, बैठे हुए अंदर से, बैठे पूरब चोर, पुराने चोर बैठा के रखे हुए चोर ही आते सामने, समझे कि नहीं, ऐसे कोई भी कभी भी नहीं आ जाए, चेयर नहीं क्यों बेटा, चेयर ला के दो उधर से, हर्ष ले दे। तो मन में कुछ भी विचार आते हैं, कुछ भी आते क्या नहीं आते, वो जो हमने बैठा के रखे हमारे अंदर पुराने चोर वो ही आते हैं, समझे कि नहीं, उसको मिटाने का उपाय भी बताया मैंने आपको, अंदर के बंधन तोड़ो, ग्रंथियाँ तोड़ो, तो आपको विचार आना बंद हो जाएंगे। तुम ग्रंथि बांध के रखे हो कि नहीं 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 ये मेरे ऊपर, ये ऊपर, इसने अच्छा किया तो उसने बुरा किया, सब बांध के रखे हुए, समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ मैं, पुरुषार्थ क्या है फिर बोलो, जो आपने सुना है उसका आपको अनुभव और निर्णय, प्रक्रिया तो पूरी वापस बताई, पूरी प्रक्रिया बोला आराम, क्या प्रक्रिया बताई थी, जो सुना है उसका क्या करना है, विचारना है, ठीक समझना भी ठीक है, विचारना, फिर परीक्षा करना, समझे कि नहीं, फिर निर्णय करना, फिर अनुभव करना, और फिर श्रद्धान करना, फिर श्रद्धान करे बाद जिसका श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है, उसी की चर्या होती है, हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, हो गया मोक्ष, हो गया, ये पुरुषार्थ था, समझे कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग है, हमको ये पुरुषार्थ तक बढ़ना था। तो इसके पुरुषार्थ की स्टेप क्या है बोलो, सुनना पहली स्टेप है, समझ लीजिए, मंदिर से निकले वो भी स्टेप ही है हमारे समझ लो, लेकिन अब जो मूल चालू होगा काम वो यहाँ से चालू होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि जीव अजीव पहचाने बिना तुम न दर्शन कर सकते हो, न पूजन कर सकते हो, न भक्ति कर सकते हो, क्यों, तुम पूरे दर्शन भक्ति पूजन पूरी शरीर की करके बैठोगे और तुम मानोगे मैंने बहुत पूजा करी, जीव से जुदा बोलो, पुद्गलमयी इस देह की स्तवना करी, माने मुनि जो केवली वंदन हुआ स्तवना हुई। किसकी स्तवना करते हैं हम, बता हमारे का जब अभी तो वो अनंत चतुष्टय रूप आत्मा दिखाई नहीं अभी तक, स्तवना किसकी करोगे तुम, जीव अजीव दिखाई नहीं कि वो शरीर अजीव है, उसके अंदर वो अनंत चतुष्टय रूप आत्मा जो है वो जीव है, वो अनंत भगवान है, वो हमको अगर विज्ञानी नहीं हुआ तुम दर्शन करोगे किसके, तो जीव अजीव चैप्टर हुए भी ना तुम्हारे दर्शन होते, ना पूजन होते, ना भक्ति होती, ना कुछ नहीं होता। उपवास भी करोगे तो किसके लिए करोगे, शरीर के लिए करोगे तुम, आत्मा के लिए थोड़ी करते कोई उपवास, बताओ। तो जीव अजीव समझे बिना तुम्हारे से एक भी चीज़ अच्छी नहीं होगी, बात याद रखना, क्योंकि जैनिज्म तो पूरा की पूरा आत्म कल्याण के लिए है, A to Z पूरा उसका लेन देन आत्मा से है, लेकिन लोगों को आत्मा से एलर्जी हो गई। मैं बोलता जैनिज्म को यूज़ क्यों कर रहे हो तुम, जैनिज्म का ईच एंड एवरी एक्टिविटी आत्मा के लिए है, तुम्हारे को आत्मा से एलर्जी, तुम कर क्यों रहे दर्शन पूजन भक्ति क्यों कर रहे हो, भगवान जी के सामने क्यों खड़े, वो भी तो परमात्मा ही है, परमात्मा है ना वो तो। इसके सीधा सीधा अर्थ क्या बोल रहे हैं हम, जीव अजीव तुम अगर तुम्हारी स्पष्टता नहीं है जिनमानी पढ़ करके भी, तुम कुछ आगे बढ़े ही नहीं हो, तुम जैनिज्म के अंदर अ भी नहीं हुआ है तुम्हारा, अब अकड़ से, समझे कि नहीं। तो आपको पहले आपको जीव जिनवानी पढ़कर जीव अजीव का एकदम स्पष्टता से अपने अंदर निर्णय, अनुभव और श्रद्धान होना चाहिए,
सिर्फ बोलना नहीं हमारे को कि शरीर अजीब है और मैं जीव हूँ। याद रखना, शरीर अजीब दिखना चाहिए इसी मोमेंट पर, और मैं इसी मोमेंट पर स्वयं को चेतन देखूँ तो समझ लेना मैं पुरुषार्थी हूँ। और जब मैं ऐसा पुरुषार्थ करता हूँ तो दर्शन मुनि का उदय नहीं आता। किसी को कहते कि निमित्त भी मिल गए, क्योंकि मैंने उसको उदय आने दिया नहीं। मैंने क्या किया, मैंने देखा ना मैं देह नहीं हूँ। ये देह जो स्पर्श गंध वर्ण वाली ये अवस्था टेम्पररी सत्ता, समझ रहे कि नहीं, टेम्पररी चीज़ है ये अभी गायब हो जाती है। इसकी आवाज़ मेरे कंट्रोल में नहीं, इसके बॉडी कंट्रोल्स में मेरे नहीं है। तो ये पूरी तरह अजी सत्ता है, मैं चेतन सत्ता हूँ। ये हमारे को अभी इसी वक्त दिखता है, तो दर्शन मुनि उदय देगा कैसे हमारे को? दर्शन मुनि फल देगा मुझे? कैसे देगा बताओ वाला? किसके बताएगा वो कि मैं शरीर, ये मान्यता लाएगा कहाँ से वो हमारे अंदर? हम निरंतर जागरूक है ना, वो आएगा कैसे? समझे कि नहीं? चोर आएगा कब? जब हम सोएंगे। तो हम सो ही नहीं रहे, हम दरवाजे पर खड़े, तो आएगा कैसे बता? समझेगा क्या कह रहे? मोहन निंद के जो जगवासी है ना, तो चोर कब आओ बोलो? कब कर्म चोर आवत रुकी? कब? सदगुरु देह जगाए, ये सदगुरु है और देह जगाए जागो तुम, तो मोह नींद उपज जाएगी कि मैं शरीर थोड़ी हो। और फिर कर्म चोर आवत रुके, तब रुकते ही कर्म आना रुकते। समझे क्या लॉजिक? तो दर्शन मुनि को चोर देगा कि नहीं फल? देगा कब? जब तू सोएगा तब, जब तू देह को एक मानेगा, जब ये मिट्टी के पुद्गल का पिंड तुझे में लगेगा, तो वहां से कर्म तुझे फल देना प्रारंभ करेंगे। समझेगा नहीं? और सोच कितना काल बीत गया, हम देह को मैं ही मानते और आज भी। तो क्या सीखे हम? अब जैनिज्म प्राप्त करके हमने क्या क्या फिर बता? वही अगर परिपाटी भगानी है वापस पुराने अनादिकाल की, तो प्राप्त क्यों किया? फिर ये सीट वैकेंट करनी पड़ेगी तुम्हारे को, और हम एक लायबल व्यक्ति को ये सीट देंगे, ये जैनिज्म की। समझ रहे क्या नहीं? जो इसके सार्थकता करेगा ऐसे व्यक्ति को सीट दो और ये सीट खाली करो। फिर जो यहाँ पर वही देह को मैं मानने वाली परिपाटी चला रही, वो निकलो ऐसे चलो। वो आपको जैनिज्म की सीट आपको लेनी ही है। फिर ये जैनिज्म की सीट उसके लिए है जो देह से वेद ज्ञान करके आत्मकल्याण करेगा, उसके लिए है ये। प्रतिमा का क्यों मिली तुझे ऐसे वीतरागी? आत्मा का दर्शन कराने वाली, आत्मा की ओर इशारा करने वाली प्रतिमा मिली क्यों तुझे? इसलिए मिली थी कि तू आत्मकल्याण को प्राप्त हो, आत्मा को जान पहचान। समझे कि नहीं? और सोचो आत्मा सिर्फ चर्चा में हमारे, और हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही मैं आत्मा और हूँ क्या नहीं हूँ। कौन सीखा अभी बता? ये मोबाइल सीखा कि नहीं? रिकॉर्डिंग करी पूरी इसने, सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। और ये किताब, ये टेबल नहीं सीख रहे? अच्छा फिर आप सीख रहे हो क्या नहीं? आप सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो बताओ? कौन सी आराम? आप सीख रहे हो कि नहीं? नहीं सीख रहे हो आप? टेबल तो नहीं सीख रहा आप? आप सीख रहे हो कि नहीं? जीव सीख रहा ना? सोचो, हमको कभी समझा ही नहीं कि यहाँ पे ये चेहरा, ये बाल, ये आंखें, ये नाक, ये दांत, ये हाथ, ये पैर, कोई भी सीख नहीं रहा। सीखने का काम सोचो जिसका प्रतिदिन प्रयोग करते हो, प्रति समय प्रयोग करते हो, उसी को नहीं जानते हम। जिस ज्ञान को लेकर जाते हो सब जगह, उस ज्ञान का धारक आत्मा ही नहीं जानने में आता। क्या बोले इसको? दयनीय अवस्था नहीं है ये? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। समझ रहे? बताओ हमको जानने में नहीं आ रहा, तो यही सबसे बड़ा भूल है। और ऐसे जीव को हम पुरुषार्थी नहीं बोलेंगे जिसको यहाँ पे जीता है, जागता चेतन सत्ता दिखती नहीं। जिनवानी के बोलने पर भी, भगवान जी के इशारे पर भी जिसको आगे चेतन सत्ता दिख ही नहीं रही, वो जीव बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, जगाने पर भी उठ नहीं रहा। उसके ऊपर पानी की छींटे छोड़े हमने तब भी नहीं उठ रहा। समझे क्या नहीं? थप्पड़ मारे ताने मार मार के तब भी नहीं उठ रहा, तो ये बहुत गहरी नींद में सोया है। इसको जगाना अब किसी के हाथ में नहीं है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। चिर मतलब अनंत काल से चली हुई निद्रा का अंत ही नहीं होता हमारे। समझे क्या? तो ये हमारे को ये निद्रा से जागो, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दया। तो ये सुनने के बाद आपको पुरुषार्थ काय का करना है? बोलो, जागने का। समझ? जागो जागो बस, है कि नहीं? अभी भी देह को मान के उठेंगे यहाँ से तो याद रखना फिर वापस अनंत काल लग जाएंगे भला क्या? अभी भी अवसर है। अभी इसी वक्त देख लो, देह वैसी की वैसी है और मैं जानने वाला हूँ। दिखता क्या नहीं दिखता?
नहीं दिख रहा? देह में एक भी, देखो देह में स्पर्श गुण का परिणमन चल रहा है, लेकिन जानन का परिणमन नहीं चल रहा है। मेरे अंदर जानन का परिणमन चल रहा है, मेरे अंदर स्पर्श का परिणमन नहीं चल रहा है। यही तो वेद ज्ञान है, और क्या है? और अभी नहीं करने का है तो फिर अनंत काल बाद यही सुनना पड़ेगा और यही करना पड़ेगा। आज करो या अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा आपको। और नहीं करोगे तो फिर याद रखना, फिर पुरुषार्थी नहीं, पुरुषार्थहीन या फिर मिथ्या पुरुषार्थी। तो याद रखना, यही याद रखना, मैं आपको बता रहा था ना स्टार्ट में, यही निगोद जाने का पुरुषार्थ है। कौन सा? जो अपने आप को चेतन नहीं स्वीकार रहे हो और शरीर स्वीकार रहे हो, ये पुरुषार्थ ही है निगोद जाने का। मैं बताया था अभी, निगोद जाने का पुरुषार्थ है। फिर ये फिर बोलना मत मेरे को निगोद क्यों भेजा, तूने पुरुषार्थ किया था। समझ में आया? निगोद जाने का पुरुषार्थ बंद करो, मुक्ति का पुरुषार्थ प्रारंभ करो। चलो, सहजानंद।